फिल्म की शुरुआत एक छोटी सी लड़की के साथ होती है जिसका नाम वेन है, जो अपने पिता एरिक और एंड्रयू के साथ कैबिन के बाहर जंगल में एक जार में घास फूस से टिड्डों को इकट्ठा करती है। उसके पास एक बड़ा सा आदमी आता है जिसका नाम लियोनार्ड था, जो वेन से बात करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो टिड्डों को पकड़ने में वेन की मदद भी करता है। लियोनार्ड वेन को बताता है कि वो यहाँ पर कुछ ऐसा करने आया है जिसका उसे बहुत अफसोस होगा। वेन के सामने 3 और लोग सबरीना, एड्रियन और रेडमंड जंगल से निकलते हैं, जिनके हाथों में एक बड़े धारदार हथियार थे। वेन उन्हें अपनी ओर आता देख वहाँ से भागकर कैबिन के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो अपने पिता एरिक और एंड्रयू को सारी बातें बताती है और उन्हें सतर्क रहने के लिए कहती है। लियोनार्ड दरवाजे पर आकर एरिक और एंड्रयू को बताता है कि वो लोग यहाँ पर एक जरूरी काम करने आए हैं और उन्हें उनसे सीधे बात करने की जरूरत है। फैमिली घबराने लगती है और इसलिए दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करने लगते हैं। जब फैमिली लियोनार्ड की बातों का जवाब नहीं देती है तो ग्रुप खिड़कियों की मदद से घर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। एरिक सबरीना को घर के अंदर घुसने से रोकने के लिए उसके साथ हाथापाई करता है, जहां वो गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। उसके बाद एंड्रयू लड़ता है और रेडमंड को कड़ी टक्कर देता है। आखिरकार ग्रुप फैमिली को अपने काबू में कर लेता है। सबरीना एंड्रयू के लगी चोट का इलाज करती है। एक छोटे से फ्लैशबैक में एरिक और एंड्रयू को एंड्रयू के माता पिता से मिलते हुए दिखाया जाता है, जो दोनों के रिश्तों को देखने के बाद कुछ भी नहीं बोलते हैं, जबकि एंड्रयू बहुत दुखी था क्योंकि उसके माता पिता 7 घंटे के लंबे सफर के बाद भी उनके पास 45 मिनट भी नहीं रुकते हैं। एरिक ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वो हमेशा साथ रहेंगे। एरिक और एंड्रयू के हाथ पैरों को बांध दिया गया था और ग्रुप वेन को कार्टून दिखाता है ताकि उसे डर न लगे। एरिक परेशान था, जिसमें सबरीना उसकी मदद करने की कोशिश करती है। जब सब कुछ तय हो जाता है तो ग्रुप अपना और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना शुरू करता है। सबसे पहले लियोनार्ड बताता है कि वो बच्चों के बास्केटबॉल के कोच थे। सबरीना एक नर्स थी, शायद इसीलिए उसने एरिक का इलाज किया था। एड्रियन एक लाइन कुक था और रेडमंड सफाई का काम करता था। लियोनार्ड अपने और ग्रुप के वहाँ आने के बारे में उन्हें बताता है, जहाँ उन चारों को मुसीबत और कयामत दिख रही है और इसलिए फैमिली को इंसानों के अस्तित्व को बचाने के लिए कुर्बान करने के लिए चुना गया है। यानी अगर ग्रुप इस फैमिली में से किसी एक को मार देता है तो जो कयामत वो देख रहे थे उसे हकीकत में होने से रोका जा सकता है। अगर ग्रुप फैमिली मेंबर में से किसी एक की कुर्बानी नहीं करता है तो जिस कयामत को ग्रुप देख रहा था वो सब सच हो जाएंगी। उन्हें ये भी बताया जाता है कि वो अपने चाहने वालों को बख्शने के लिए आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एरिक और एंड्रयू किसी की भी कुर्बानी देना नहीं चाहते थे। तब ग्रुप कहता है कि इंसानियत का इंसाफ किया जा रहा है। ग्रुप फैमिली में किसी की भी जबरदस्ती कुर्बानी नहीं दे सकता था। जब तक वो खुद कुर्बान होने के लिए राजी नहीं होते हैं तब तक उन्हें नहीं मारा जा सकता। ग्रुप के लाख कहने पर जब फैमिली कुर्बानी के लिए राजी नहीं होती है तो इंसानियत को बचाने के लिए रेडमंड खुद को कुर्बान करने के लिए आगे आता है। लेकिन एरिक को ग्रुप की बातों पर भरोसा तब होता है जब उस पर शीशे से सूरज की रोशनी पड़ती है। एरिक की आंखों में आंसू आ जाता है इस सच्चाई को जानने के बाद, लेकिन दोनों के सामने ग्रुप रेडमंड की कुर्बानी देता है। इस कुर्बानी में ग्रुप के सभी लोगों को कुर्बानी देने वाले के ऊपर अपने हथियार से हमला करना था, इसलिए रेडमंड पर सबसे पहले सबरीना और एड्रियन हमला करती हैं और फिर उसके बाद लियोनार्ड करता है। हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एरिक और एंड्रयू ने वेन को अडॉप्ट किया था और इस फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि एरिक और एंड्रयू का रिलेशनशिप समलैंगिक था और इसलिए उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था। वेन एक कटे हुए तालू के साथ पैदा हुई थी, लेकिन उसे ठीक करने के लिए उसकी सर्जरी की गई थी। लियोनार्ड फैमिली को उनकी बताई गई कयामत की बातों को सच साबित करने के लिए उन्हें टीवी चालू करके न्यूज़ दिखाता है ताकि फैमिली को उन घटनाओं के बारे में दिखाया जा सके जो सच में अब तक हुई हैं। न्यूज में दिखाया जाता है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में ताकतवर भूकंप और सुनामी आई है, जिसकी वजह से कई मौतें भी हुई हैं। लेकिन एंड्रयू का मानना था कि उनके समलैंगिक होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि रेडमंड वही आदमी था जिसने उसके साथ पहले एक बार में मारपीट की थी। लेकिन ग्रुप का कहना था कि वो उस वजह से वहाँ पर नहीं है। इसी बीच वेन तहखाने से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लियोनार्ड उसे पकड़ लेता है और उसे कैबिन में
वापस लाता है। अगली सुबह एड्रियन वेन के लिए नाश्ता बनाती है। जब फैमिली को फिर से किसी एक की कुर्बानी के लिए चुनने का समय आता है तो फैमिली फिर से इस कुर्बानी के लिए इनकार करती है। तो एड्रियन अपने मामले की पैरवी करने के लिए आगे आती है और फैमिली को बताती है कि उसका एक चार्ली नाम का बेटा है जिसकी मौत को वो बार बार देख रही है। अपने बेटे की चीखों को अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए एड्रियन फैमिली से अपने फैसले के बारे में सोचने के लिए कहती है। लेकिन एंड्रयू फिर भी उन्हें नहीं बताता है। समय के हालातों को देखते हुए और अपने बेटे का दर्द बर्दाश्त न कर पाने की वजह से एड्रियन खुद की कुर्बानी देने का फैसला करती है, जहां लियोनार्ड और सबरीना ने उसका सिर काट दिया। इसके बाद वो फिर से न्यूज दिखाते हैं जहां एक खतरनाक वायरस से बच्चों की मौतें हो रही हैं। लेकिन एंड्रयू ये नोट करता है कि जिस न्यूज को वो देख रहे हैं उसे वो पहले भी देख चुके थे और काफी दिनों से वो इस वायरस के बारे में पढ़ भी रहा था। इसलिए उसे शक होता है कि ग्रुप उनसे झूठ बोल रहा है। एंड्रयू एरिक को बताता है कि उसके हाथों की रस्सियां ढीली हो रही हैं, इसलिए वो खुद को मुक्त करने की कोशिश करता है। वेन एरिक को अपनी रस्सी काटने के लिए चुपचाप उसे चाकू देती है। लियोनार्ड और सबरीना एक बार फिर से एरिक और एंड्रयू को कुर्बानी के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं। एरिक बातों के बीच में ही वेन को ग्रुप का ध्यान भटकाने के लिए इशारा करता है ताकि चाकू से वो अपनी रस्सियों को काट सके। वेन अपना काम करती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एरिक अपनी रस्सियां काट लेता है और लियोनार्ड से लड़ने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एंड्रयू अपनी रस्सियां खोलकर कैबिन से निकल जाता है और अपनी कार के पास जाता है अपनी गन को निकालने के लिए। लेकिन सबरीना अपने हथियार से एंड्रयू पर हमला करके उसे अंदर चलने को बोलती है, लेकिन वो उसके चेहरे पर माटी डाल करके अंदर जाता है। जैसे ही वो अपनी गन को लोड करने की कोशिश करता है तो सबरीना उसे रोकने के लिए उसकी कमर पर वार करती है, लेकिन गन को लोड करते ही वो उस पर फायर कर देता है और उसे अपने हथियार को फेंकने को बोलता है। तो वो अपने हथियार वहीं छोड़कर कैबिन के अंदर भाग जाती है। एंड्रयू की नजर कार के टायरों पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसके टायरों की हवा निकाल दी गई थी ताकि वो यहाँ से भाग न सकें। एंड्रयू कैबिन के अंदर आता है और लियोनार्ड पर अपनी गन पॉइंट करता है जो एरिक को मारने की सोचता है। सबरीना एंड्रयू को रोकने के लिए दौड़ती है पर एंड्रयू उस पर अपनी गन फायर कर देता है। हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एरिक और एंड्रयू बार में बैठे आपस में बात कर रहे थे। तभी एंड्रयू की रेडमंड जैसा दिखने वाले एक आदमी से बहस हो जाती है, जिसके बाद वही आदमी एंड्रयू के सर को बोतल से फोड़ देता है और फिर इलाज के बाद वो बदले की आग में खुद को फिट करता है और साथ ही गन चलाने की ट्रेनिंग भी लेता है। इसीलिए एंड्रयू के पास गन थी क्योंकि उसने गन को अपनी सेफ्टी के लिए रखा था। सबरीना के मरने के बाद कुर्बानी के लिए लियोनार्ड उसका सिर कलम कर देता है। एंड्रयू कैबिन से बाहर निकलता है तो उसे वहीं पर रेडमंड का पर्स मिलता है। वो उसका डीएल निकालकर लियोनार्ड को दिखाता है और उसे बताता है कि ये वही आदमी था जिसने उस पर हमला किया था। एंड्रयू को अभी भी लगता है कि ये सब उनकी चाल है और इसीलिए वो लियोनार्ड को गन पॉइंट पर लेकर उसे बाथरूम में बंद कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद ही लियोनार्ड बाथरूम की खिड़की को तोड़ देता है तो फैमिली को लगता है कि वो उन्हें वहीं फंसाकर अपनी गाड़ी से भाग गया है। एंड्रयू बाथरूम का दरवाजा खोलता है। अंदर जाने पर उसे लगता है कि लियोनार्ड पर्दे के पीछे है, इसलिए वो फायर करता है और पर्दे को हटाने की कोशिश करता है। पर तभी लियोनार्ड जो पर्दे के पीछे ही छिपा था वो एंड्रयू पर हमला करता है और उसकी गन छीन लेता है। फैमिली को गन पॉइंट पर लेकर लियोनार्ड फिर से वही बात करता है, लेकिन तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि ग्लोबल ट्रेजेडी की वजह से हवाई जहाज जमीन पर गिर रहे हैं। दुनिया भर में सैकड़ों एयरलाइंस फेल हो रही थी, जिससे दुनिया भर में हजारों विमान आसमान से अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जब लियोनार्ड एंकर के जैसे ही बातें बोलने लगता है तो एंड्रयू को भरोसा होने लगता है। लियोनार्ड एरिक और एंड्रयू को बाहर लाता है और उन्हें बताता है कि उनके पास और आपदाओं को होने से रोकने के लिए एक आखिरी मौका है। एरिक वेन को वहाँ बने ट्री हाउस में छिपने को बोलता है और कहता है कि वो तब तक वहाँ से नहीं निकलेगी जब तक कि कोई उसे लेने नहीं आता है।
जब लियोनार्ड साफ समझ जाता है कि फैमिली अभी कोई फैसला नहीं ले रही है, तो वो बताता है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस होने वाली तबाही को रोकने के लिए उनके पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचेंगे। इतना कहने के बाद लियोनार्ड अपना गला काट लेता है। उसके गले को काट लेने के बाद एक शक्तिशाली तूफान बनना शुरू हो जाता है, जिसमें बिजली पेड़ों पर और जमीन पर गिरती है और विमान भी आसमान से गिरते हैं। फैमिली अंदर वापस आती है। एरिक एंड्रयू को सूरज के प्रतिबिंब में देखी गई आकृति के बारे में बताता है और इस बात को मानना शुरू कर देता है कि ग्रुप के सपने सच थे। उन्होंने देखा कि उनमें से हर एक ने इंसानियत के पहलुओं को देखा, जहां रेडमंड नफरत था, एड्रियन जो एक कुक थी, सबरीना जो एक नर्स थी, लियोनार्ड मार्गदर्शन करने वाला था यानी कोच था। वो सब इस मुसीबत के 4 घुड़सवार थे और उनकी मौत जरूरी थी। इसलिए एरिक खुद की कुर्बानी के लिए राजी होता है। तो एंड्रयू उससे बहस करता है, ये कहते हुए कि वो इंसानियत को बचाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो उसकी और एरिक जैसे लोगों से नफरत करते हैं और उन्हें पसंद नहीं करते हैं। एरिक फिर एंड्रयू को उस सपने के बारे में बताता है जिसे वो देखा करता था, जहां उसने एक ऐसी दुनिया के बारे में देखा था जिसमें एंड्रयू बूढ़ा हो जाता है और अभी भी वेन के साथ रहता है, और कैसे उसने एक ऐसी जिंदगी पाई है जिस पर उसे गर्व है और कोई है जो उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो उसे करता है। इसके साथ ही वो एंड्रयू का हाथ पकड़ लेता है ताकि वो खुद को गोली मार सके। एरिक के मरने के बाद वो वेन को लेने ट्री हाउस जाता है और फिर जब तक उन्हें ग्रुप की गाड़ी नहीं मिल जाती है तब तक दोनों चलते रहते हैं। गाड़ी मिलने के बाद एरिक को सीट के पीछे ग्रुप की बातों को साबित करने वाली चीजें मिलती हैं। एरिक को यकीन हो जाता है कि वास्तव में वो वही थे जो उन्होंने कहा था। एंड्रयू वेन के साथ रास्ते में एक डिनर पर जाता है जहां लोग मुसीबतों के खत्म होने की खबर को देख रहे थे, जहां खबर में दिखाया जाता है कि विमान अब सेफली लैंड कर रहे हैं और वायरस से मरने वालों की संख्या भी धीमी हो गई है। फिर एंड्रयू और वेन बाद में उस सफर पर निकल पड़ते हैं जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। मूवी में जाते जाते कुछ कंफ्यूजन छोड़कर जाती है, जैसे इस तबाही को रोकने के लिए इस समलैंगिक फैमिली को ही क्यों चुना जाता है और फैमिली की कुर्बानी न देने के बाद ग्रुप खुद की कुर्बानी क्यों देता है। हालांकि ये तबाही एरिक की कुर्बानी के बाद ही रुकती है, तो फिर ग्रुप ने अपनी जान क्यों दी, जबकि वो चाहते तो फैमिली को मारकर होने वाली इस तबाही को रोक सकते थे। आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।